हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स वॉरियर्स में आपका स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वन डे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। भारत में रेल डिब्बे का निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है? पहला, चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट, ये भी कहाँ है? ये भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। जेस्प एंड कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर की है। ठीक है। और भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर की है। भारत का पूर्व बिंदु कौन सा है? यह है वालांगू है, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल्स, कौन सी है? इंदिरा कॉल्स का है, जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु या मुख्य भूमि कौन सी है? यह है कैप कैमोरिन। कहाँ है? ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है। और यह भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 204। अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या 43। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से गुजरती है, समझ लीजिए भारत है, हमारा भारत है। ये कर्क रेखा, ये गुजरात का कुछ पोर्शन इस टाइप का यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्य होते हुए। चलिए आगे देखते हैं। दो 2011 की जनगणना से कुछ क्वेश्चंस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। 1871 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। और क्वेश्चन ये बोलता है भारत में प्रथम जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। बहुत कंफ्यूजन करता है ये दो क्वेश्चन, थोड़ा याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जनगणना का महाविभाजन वर्ष 1921। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब हुआ था? 1921 में। 1921। ठीक है। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष 1951। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। 2011 के जनगणना का
क्रमशः देश का कौन सा जनगणना था? 2011 का जनगणना क्रमशः देश का 15वां जनगणना ओके और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। याद रखिएगा 2011 का जनगणना क्रमशः देश का 15वां जनगणना था, जबकि स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। ठीक है, आगे देखते हैं 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन था? 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका था। कौन था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। क्या था? 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सबको मालूम है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह गैनीमेड बृहस्पति के उत्तर में है। बृहस्पति के किस साइड है? बृहस्पति के नॉर्थ में है ये। ठीक है, बृहस्पति के नॉर्थ में है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। ठीक है, फोबोस और डिमोस उपग्रह किसके हैं? सबको मालूम होंगे, मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? ये शुक्र और अरुण पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह साइरस, डॉग स्टार जिसको बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। सूर्य के केंद्र का तापमान। सूर्य की सतह का तापमान कितना? सूर्य की सतह का तापमान है 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान क्रमशः कितना होता है? चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान क्रमशः, चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जबकि नाइट का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस में होता है। -180 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। माइनस का ध्यान रखिएगा, -180 डिग्री। ठीक है, सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। क्या लिखा हो? सूर्य का संघटक, यानी टाइपिंग मिस्टेक है, संघटक हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, और आगे देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन। नाभिक के संलयन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।